नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल प्रस्तारा दिव्यलो चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें जो नए सब्सक्राइबर हैं। चलिए, शुरुआत करने से पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना। चतुर्थी तिथि की आप सभी को गणपति जी आपके ऊपर कृपा बना के रखें। शुभकामना के साथ में अब ये बताना चाहेंगे, यदि जो लोग अपने घर में भगवान गणपति की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं तो उसका समय मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो ये बता दें, अनंत चतुर्दशी लग रही है 19 सितंबर को, तो उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद 20 तारीख को जब ये गणपति विसर्जन होगा तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोग जो है उसको भी ज़रूर देखिएगा, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मगर फ़िलहाल अभी हम आपको सिर्फ ये बताते हैं कि 10 सितंबर को जो सुबह का जो मुहूर्त पड़ रहा है उसके बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। शुक्रवार का दिन है, चित्रा नक्षत्र है जिसके स्वामी हैं मंगल। चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे होंगे। देखिए, चंद्रमा तुला राशि में संचार कर रहे हैं और तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और शुक्रवार को ही गणेश चतुर्थी पड़ रही है। ये बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। और इसके साथ ही हम बता दें, ये कब होगा कि चतुर्थी तिथि 10 सितंबर को दिन में 12:18 से प्रारंभ हो जाएगी और रात्रि के 10:58 तक रहेगी। और इसी दौरान आपको अपने घर में गणपति की जो स्थापना आपने करनी है वो आप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि गणपति की जो मूर्ति है वो मिट्टी की बनी हुई बैठे हुए गणपति होने चाहिए, जो आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा शुभ रहते हैं। मूषक की सवारी जो है वो विशेषकर जरूर होनी चाहिए। और उन लोगों को मैं बता दूं, जो लोग गणपति अपने घर में बैठाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, तो क्या होता है, खास पूजा वगैरह का आयोजन भी आप अपने घर में कर सकते हैं। जब मान लीजिए किसी ने अपने घर में कोई मन्नत बोली थी कि हम अगर हमारी ये मन्नत पूरी हो जाएगी तो हम गणपति जी के पूजा आराधना करेंगे, गणपति अपने घर में स्थापित करेंगे। 1 दिन के गणपति जी, 3 दिन के गणपति जी, या फिर अपने 10 दिन के गणपति जी अपने घर में लाते हैं। संकल्प विधि की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ें बता देते हैं, पूजा सामग्री के बारे में बता देते हैं। पूजा सामग्री में क्या होता है, आपने चौकी पर जो है चौकी ले लीजिए, पाटा ले लीजिए, जल का कलश रखना है, लाल कपड़ा बिछाना है, पंचामृत, रोली मोली, लाल चंदन, जनेऊ, गंगा जल, सिंदूर, चांदी का वर्क लगा हुआ, और साथ ही आपने फूल, माला, मोदक, लड्डू, सुपारी, नारियल, इलायची, दूबा, पंचमेवा, घी, धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर आदि सारी चीज़ें, ये सामग्रियाँ होनी ज़रूरी है। विधि के लिए सबसे पहले आपको जो है बहुत ही स्वच्छ मन से आपको संकल्प लेना है, और संकल्प लेकर भगवान गणपति को आपने जहाँ पर स्थापित करना है वहाँ पर पहले ही आप पंडाल बना दीजिएगा। जब गणपति को कोई लेने जाता है तो शुभ मुहूर्त में उसका आगमन आपके घर के अंदर हो, उससे पहले ही आपने केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है, जिस पे चौकी वगैरह लगाकर गणपति जी को उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाकर बैठाया जाता है। और इसके साथ ही बता दें, हाथ में पान के पत्ते पर पुष्प, चावल, सिक्का रखकर सभी भगवानों को याद करके उनका आह्वान कर कर अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, पता आदि बोलकर भगवान गणपति को घर आने के लिए निवेदन करते हैं और उनका सेवा भाव से स्वागत सत्कार करने का संकल्प लेते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए आप जो है सब खुद को भी अपना स्वच्छ रखना बेहद ज़रूरी है। और ये सोचिए, आपके घर में कोई अगर भगवान आ रहा है तो आप ये सोचिए, आप अपने घर में उसका आप बहुत जो सत्कार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनका यानी सम्मान कर रहे हैं, तो आप ये सोचिए उनको अकेला नहीं छोड़ना है, उनके पास में आपने बैठना है। जिस तरीके से आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप अपने दुखड़े बताइए, खुश जो भी घर की खुशियाँ हैं वो उनसे शेयर कीजिए, जो करवाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो मन्नत है वो आप उनको बोलिए। और यहाँ पे बता दें, पूर्व की तरफ मुंह दिशा करना है, उत्तर दिशा में होना चाहिए, पूर्व की तरफ मुख कर कर पूजा करते समय आपका मुख होना चाहिए उत्तर में या पूर्व में।
गणपति जी को जो है पंचामृत से स्नान वगैरह, हल्का छिट्टे वगैरह डालकर आप जो है गंगा जल से स्नान वगैरह करवाइए। और इसके बाद रिद्धि सिद्धि के साथ में गणपति भगवान आप यहाँ पर स्थापित हो जाइए, ये आपने प्रार्थना करना है। सिंदूर लगाकर चांदी का बर्क लगाइए, उनके अक्षत वगैरह सब कुछ चढ़ाइए, मौली जनेऊ आदि अर्पित कीजिए, दुआ अर्पित कीजिए, नारियल अर्पित कीजिए, पंचमेवा अर्पित कीजिए, लड्डू मोदक जो भी, लौंग इलायची पान धूप दीप आदि ये सब चढ़ाकर उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान गणपति जी के मूर्ति के सामने अथर्वशीष संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना है। ओम वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुष्वेम देव सर्व कार्येषु सर्वदा, ये बोलना है। कपूर से आरती करनी है, शुक्रवार का दिन है और कपूर से आरती करना बेहद ही उत्तम रहेगा। गणेश जी की आरती वगैरह सारी चीज़ें करने के साथ साथ ये बता दें, इस दिन आपको भूल कर भी चंद्रमा के दर्शन नहीं करने हैं। कहते हैं यही वो दिन है जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखकर जब मजाक उड़ाया था उनके मुख का, तो गणपति जी ने उनको श्राप दिया था, जो भी तुम्हारा मुख देखेगा उसको कलंक लगेगा। और इसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को भी ये कलंक लगा था। तो कहते हैं इस दिन का जो चंद्रमा देखता है इसको कहते हैं कलंक चतुर्थी, तो इसको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। इससे जो है क्या होता है, क्योंकि गणपति जी ने जिस तरीके से उनको श्राप दिया वो श्राप आपके ऊपर लगता है। और गणपति जी की हंसी उड़ाई थी, इसीलिए चंद्रमा के ऊपर बहुत ज़्यादा विपदा आई थी। और अब हम बात करते हैं कि आप जो भी आपके घर में परिवार में जो भी गणपति रख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि आप गणपति जो भी रख रहे हैं, चाहे आप गुड़ के बनाइए, अनाज के बनाइए, हल्के मिट्टी के बनाइए, आजकल बहुत भी ऑर्गेनिक चीज़ें से भी बनाए जा रहे हैं, तो आप उसको जब भी लाते हैं तो अच्छे से लाइए, जो एक तरीके से कह सकते हैं जो पूर्णतः उनका मुख है जैसे हैं वैसे ही लाइए। आजकल फैशनेबल गणपति लोग रखने लग गए हैं, तो बिल्कुल अपने सनातन धर्म का बिल्कुल मजाक मत उड़ाइएगा। आप गणपति जैसे हैं उसी तरीके से आप अपने गणपति को अपने घर में लाइए, बैठे हुए गणपति लेके आइए, आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। और जैसे कलंक चतुर्थी की बात कर रहे थे, तो अभी मैं एक चीज़ और मैं बता दें, उसके बाद अगर देख लेते हैं तो उपाय भी है, एक कथा भी है। इसी में जो है अब कथा मैं आपको बताऊंगी, कल बताऊंगी। फिलहाल जो है मैं बता दें, द्वितीया का चंद्रमा आप ज़रूर देखिएगा। चतुर्थी का जो आपने चांद देख लिया है, तो द्वितीया का चंद्रमा देखना बिल्कुल ना भूलें, यानी कि दूसरे दिन का। और समयंतक मणि की कथा आपको ज़रूर सुननी है, भागवत की जो समयंतक मणि की कथा है वो ज़रूर सुननी है। और इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी मैं आपको रोचक चीज़ भी बताने वाली हूँ। चंद्र दर्शन के बारे में पहले बता दूँ एक चीज़, और समय भी बता देती हूँ। जिस समय आपको चंद्र दर्शन नहीं करने हैं, 9:11 से लेकर जो सुबह से सही यानी कि सुबह से प्रारंभ हो जाएगा, तो रात के 8:55 तक नहीं देखना है चंद्रमा। चंद्रमा देखेंगे तो कलंक लग सकता है, इसका विशेषकर आपको ध्यान रखना है। और जो यदि आपकी मेष राशि वृश्चिक राशि है, तो आपको बता दें आप लड्डू का भोग गणपति जी को ज़रूर लगाइएगा, आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। और वृषभ राशि है तो आपके लिए बता दें आप तिल के लड्डू गणपति जी को चढ़ा सकते हैं और मोदक भी चढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। देखिए बहुत सारी है, कन्या राशि और मिथुन राशि वाले जो है दूबा चढ़ाएं, पान चढ़ाएं, इनके लिए भी अच्छा है। धनु और सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनको अगर सुख और सुविधा चाहिए, तो आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो वो भी जो है बूंदी के लड्डू चढ़ाना इनके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि और कुंभ राशि वाले मेवे चढ़ा सकते हैं, मेवे के लड्डू चढ़ा सकते हैं, उनके कर्म क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उनको तरक्की प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि वाले आप लोगों को बता दें आप फलों का भोग लगाना बेहद उत्तम रहेगा। और कर्क की अगर हम बात करते हैं तो खीर, धान आदि, बतासे वगैरह बहुत कुछ भी और अक्षत वगैरह आप चढ़ा सकते हैं। ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और 10 सितंबर को जैसे मैंने बताया पढ़ने वाला जो गणेश चतुर्थी है बहुत ही आपके लिए बेहद उत्तम रहने वाला है। आप इसके जैसे भी आप पूजा पाठ अपने घर में करना चाहते हैं आप ज़रूर कीजिए। और जैसा आप अपने घर में मेहमान आते हैं उनको कुछ खिलाते हैं, बैठाते हैं,
चाय नाश्ता होता है, दोपहर का भोजन होता है, शाम का भी चाय नाश्ता होता है, फिर रात में जो भी आप रात्र का भोजन करते हैं उसके बाद उनको दूध वगैरह सब कुछ देने के बाद ये जो है प्रसाद, फिर उसके बाद अपने घर परिवार में जो भी मेहमान आते हैं कि भाई हमारे घर में मेहमान आए, आप मिलने आइए। तो जो भी आए, आप कहीं भी किसी पंडाल में भी जाते हैं या किसी के घर भी जाते हैं तो आप भी वहाँ पे भी अपनी मन्नत बोल सकते हैं कि गणपति जी जब हमारा भी अपना कुछ हो जाएगा तो हम भी आपको इतने दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के, तो हम भी अपने घर में लेके आएंगे। जो भी आपकी इच्छा आप बोल सकते हैं, तो इससे भी आपके इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ जो हम पहले भी हमने कई बार चैनलों में बताया है कि आप गणपति जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही है कि गणपति जी का 10 दिन तक जो पूजा आराधना की गई है। तो यहाँ पे हम बता दें, जब महाभारत के टाइम पर, महाभारत के जो युद्ध चल रहा था उस समय की बात है ये ज़्यादातर, है ना। तो गणपति जी ने जो है वेद व्यास जी के साथ में लेकर ये जो भागवत लिखी थी, तो उसमें क्या है, उनको गर्मी लगती थी, है ना। उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो क्या करते थे कि वेद व्यास जी उनको मिट्टी का लेप लगाते थे, मिट्टी का लेप लगाते थे। अब जो मिट्टी उनके ऊपर हम लगा देते थे तो वो मिट्टी जो है कहीं ना कहीं क्या होता था, उसका लेप उतारने के लिए जब उनका लेप उतारा जाता था तो उस लेप को, जो गणपति जी के ऊपर जब लेप उतारते थे उसको पानी में बहा देते थे। तो ये विसर्जन का उसी तरीके से वहाँ से लोगों ने कि भाई विसर्जन इसी तरीके से मिट्टी का गणपति बनाकर, यानी कि पार्थिव गणपति बनाकर उसका जो है विसर्जन किया जाता है। तो इसीलिए तब से ये चले आ रहे हैं और इसी को, ये प्रथा को आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आज सभी जगह देखते हैं गणपति उत्सव मनाया जाता है। ये 1 दिन के, 3 दिन के, 10 दिन के सब गणपति लाते हैं और अपने घर में पूजा आराधना कर कर विधि विधान के साथ में उनको विदा करते हैं और बोलते हैं गणपति जी जब अगले साल आप आएँ तो जो भी हमने मनोकामना बोली है वो हमारा पूरा हो और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो और हम इससे अच्छा करेंगे। हमारी जो भी मनोकामना है जब जैसे ही पूरी होती है और भी हम यानी बरकत करेंगे, और चीज़ हमारे घर में बरकत हो और भी हम सारे काम ऐसे करते रहेंगे। ये इच्छाओं के साथ में आप गणपति जी को जब घर से विदा करते हैं तो यकीन मानिए जब अगले साल के लिए जब गणपति आपके पास आते हैं तो बहुत आपके घर में बरकत हो चुकी होती है। तो आप जो है अपने वचन को निभाते हुए गणपति जी की फिर से आप पूजा आराधना अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। तो ये था गणेश चतुर्थी के ऊपर हमने जो आपको विशेष चीज़ें बताई है। तो आप यदि इस तरीके से अपने घर में वैदिक मंत्रों के साथ में पूजा आराधना, नाचते गाते, ढोल बजाते अपने घर में गणपति को लेके आते हैं तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी गणेश चतुर्थी रहेगी। और ये गणेश चतुर्थी आपके लिए शुभ रहे, मंगलकारी रहे। लक्ष्मी कहते हैं कि शुक्रवार का दिन है तो रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहे, महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यही कामना के साथ में आपसे इजाज़त लेती हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता।